What a knock by Virat Kohli. He did great knock last night in IPL 2026 and 2026 IPL won by RCB. What a knock, Virat Kohli. And in Pakistan, wow, Babar Azam Peshawar Zalmi won PSL. अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि वाह और हुर्रे ये क्या बोलता जा रहा है। दोस्तों मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं वाओ हुर्रे इनका मतलब क्या है और इनको कहते क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर मैं कहूं कि बाबर आजम पेशावर जल्मी से हारने वाली टीम का नाम मैं भूल चुका हूं तो मैं कहूंगा उप्स, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ लूजिंग टीम अगेंस्ट पेशावर जल्मी। तो ये अलास, उप्स, हुर्रे, वाओ ये सब क्या है और ये क्यों इंग्लिश में बोले जा रहे हैं और इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इंग्लिश लिटरेचर में बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं और इनको कहते हैं इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शन जो है दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो वाव है, अलास है, उप्स है, आउच है, ये सारे क्या वर्ड्स हैं और इनको कैसे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं आज इंटरजेक्शन सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन की डेफिनेशन है, interjections are the words that express certain feelings, emotions और reactions। इंटरजेक्शन दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी फीलिंग को, इमोशन को या रिएक्शन को सडन रिएक्शन देने के लिए, फीलिंग के लिए या फिर इमोशंस अपने जाहिर करने के लिए। तो इमोशन कभी खुशी के होते हैं, कभी सरप्राइज एकदम से बंदा हो जाता है उसके होते हैं, कभी दुख के होते हैं, अफसोस के होते हैं। इन सारे रिएक्शंस या इमोशंस या फीलिंग्स को इंग्लिश लिटरेचर में जिन वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस किया जाता है उन्हीं वर्ड्स को इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास इंटरजेक्शन में सबसे पहले है वाव। अच्छा इससे पहले मैं बताता चलूं कि ये जो इंटरजेक्शंस हैं दोस्तों, इनका जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो आपने याद रखना है कि इंटरजेक्शंस को जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो इनके साथ एक साइन आता है जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है हर इंटरजेक्शन वर्ड के साथ लाजमी आता है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास इंटरजेक्शन में पहला वर्ड है वाव। अब वाव वर्ड आप कब इस्तेमाल करते हैं? वाव जब बड़ा कुछ अच्छा हो रहा, जब किसी चीज की तारीफ करनी हो या किसी सरप्राइजिंगली किसी चीज की तारीफ करनी हो। तो एडमायरेशन के लिए, तारीफ करने के लिए आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है वाव। जिस इंटरजेक्शन का आप तारीफ करने के लिए, एडमायरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जिस वर्ड को आप इंटरजेक्शन को, जिस इंटरजेक्शन को यूज करते हैं वो है वाव। तो वाव यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक सेंटेंस भी है ताकि आप समझ पाए कि ये इंटरजेक्शन जो है वो किस कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। इंटरजेक्शन वाव जो है उसको अगर सेंटेंस में पुट करके देखें तो वाओ दैट पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल। वाओ एडमायरेशन है ना, एडमायरेशन है, तारीफ है। अब इस पेंटिंग की तारीफ करनी है क्योंकि आपको ये बड़ी अच्छी लग रही है। क्योंकि आपको ये पेंटिंग बड़ी अच्छी लग रही है तो आप उसकी तारीफ करने की इंग्लिश में कुछ तो कहेंगे ना, ऐसा अनोखा हटके जो उस पेंटिंग बनाने वाले को भी लगे कि वाह मेरी तारीफ की गई, तो आप कहेंगे वाह बड़ा पेंटिंग, बड़ा ब्यूटीफुल पेंटिंग। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास इंटरजेक्शन है ओह। ओ एच ओह। ये ओह वर्ड जो है आप कब इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं? इस इंटरजेक्शन का आप इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई सरप्राइज या रियलाइजेशन होती है, आपको एकदम से आप किसी चीज से सरप्राइज हो जाते हैं अचानक, या फिर आपको अचानक किसी चीज की रियलाइजेशन होती है, एहसास होता है कि ओ ये कैसे हुआ या ये क्यों हुआ या ओ ये तो नहीं होना चाहिए था, तो तब आप इंटरजेक्शन ओ का इस्तेमाल करते हैं। ओ, ओ एच ओ। तो यहां पर सेंटेंस है ओह सॉरी टीचर आई फॉरगॉट माय होमवर्क। बच्चा जो है वो बैग से बुक्स निकाल रहा है, होमवर्क वाली कॉपी निकाल रहा है। जैसे ही होमवर्क की कॉपी निकाली और उसने टीचर को चेक करवाने के लिए अपने आप को रेडी किया, कॉपी निकाली, कॉपी खोली तो पता लगा ओह ओह आई फॉरगॉट टू डू माय होमवर्क। मैं तो होमवर्क करना भूल ही गया, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया टीचर, लेकिन मुझे पनिशमेंट ना दीजिएगा, मैं गलती से भूल गया हूं, मैं करना चाहता था। तो डायरी लिखा करो बेटा, हमेशा याद रहेगी। तो यहां पर सेंटेंस है सॉरी टीचर ओह
ओह, यहाँ पर इंटरजेक्शन जो है ना, ओ का इस्तेमाल इस तरह से हम करेंगे कि ओह सॉरी टीचर, आई फॉरगॉट माय होमवर्क। ओह सॉरी टीचर, मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। नेक्स्ट है हमारे पास हुर्रे। अच्छा, हुर्रे और हुर्रा दो है, दोनों का ही इंटरजेक्शंस का मैं आपको सिखाऊंगा कि इस इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हुर्रे, हुर्रे जो वर्ड है वो जॉय और हैप्पीनेस या खुशी के लिए, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जॉयफुल होते हैं, तब आप हुर्रे का इस्तेमाल करते हैं। हुर्रे, वी वॉन द मैच। जैसे लास्ट नाइट आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराया और विराट कोहली ने जबरदस्त किस्म की नॉक खेली। इसी तरह से बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी को जितवाया फाइनल। तो हम कह सकते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द फाइनल। तो खुशी के इजहार के लिए कि फाइनल जीता है, मैच जीता है, एग्जाम में टॉप किया है, मेरी लॉटरी निकल आई है, मेरा वीजा लग गया, व्हाटएवर, जितनी भी खुशी वाली चीजें आपकी लाइफ में हैं जो आपको लगता है कि वो मेरे लिए खुशी क्या बाइस हैं, तो आप उनके लिए जिस वर्ड का खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस इंटरजेक्शन का, वो है हुर्रे। हुर्रे फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए, जॉयनेस के लिए आप इसको यूज करते हैं। अब अगर पेशावर जल्मी 200 जीती है या फिर आरसीबी जीती है, तो इन दोनों टीमों के साथ कोई टीम जो खेल रही थी वो हारी भी तो है, उनको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा, उनको तो बड़ा दुख लगा होगा, वो तो बड़े गमगीन होंगे, बड़े दुख में होंगे। तो दुख के लिए, अफसोस के लिए जिन वर्ड्स का, जिस इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो है अलास। अलास इज फॉर सैडनेस और सोरो। सैडनेस दुखी लोगों के लिए या गमगीन गमजदा लोगों के लिए, चीजों के लिए या बातों के लिए हम जिस इंटरजेक्शन का यूज करते हैं वो है अलास। अलास, गुजरात टाइटंस लॉस द फाइनल। Alas, गुजरात टाइटंस लॉस द फाइनल फ्रॉम आरसीबी। तो आप कह सकते हैं कि गुजरात टाइटन जो है बड़े सदमे में हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं, क्योंकि वो आरसीबी से फाइनल हार चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन आउच। आउच इज मोस्टली यूज फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं फीमेल जेंडर के अंदर। इस इंटरजेक्शन का इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। ouch ouch is usually used for pain. When you are in pain, you can use the interjection of ouch. जब आपका हाथ अचानक कट जाता है, खुदा ना खास्ता उंगली पे चोट लग जाती है, हाथ पे चोट लग जाती है, आपके हाथ में ग्लास है वो गिर जाता है, या कोई भी ऐसा पेनफुल काम होता है, तो आप फौरन से उसके लिए जो इंटरजेक्शन यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर वो है आउच। तो यहां पर एग्जांपल है आउच, दैट हर्ट माय फिंगर। आउच, मेरी फिंगर कट गई है। पोटैटोज को छीलते छीलते, पील करते करते, पोटैटोज को पील करते करते मेरी फिंगर कट गई है, आउच। तो गर्ल्स अक्सर ये इंटरजेक्शन जो है वो यूज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रावो। ब्रावो इज यूजुअली यूज फॉर प्रेज, तारीफ करने के मानों में। जब आपने किसी की तारीफ इंग्लिश में करनी होती है कि वाओ यार, ब्रावो, यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन योर क्लास, यू वॉन द वर्ल्ड कप, किसी भी चीज की तारीफ करनी है तो दोस्तों उसके लिए हम जिस इंटरजेक्शन का यूज करते हैं वो है ब्रावो। तो ब्रावो के इज यूज फॉर प्रेज। तो यहां पर एग्जांपल है ब्रावो, पेशावर जल्मी परफॉर्म्ड वेल। ब्रावो, पेशावर जल्मी ने क्या जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन उप्स। उप्स इज यूजुअली यूज फॉर मिस्टेक। जब आपसे कोई गलती हो जाती है ना, कोई भी गलती हो जाती है, तो जिस इंटरजेक्शन का आप गलती करने पर यूज करते हैं वो है उप्स। उप्स लगा के आपने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना होता है। तो दोस्तों यहां पर एग्जांपल है उप्स, मिस्टेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है उप्स, आई ड्रॉप द ग्लास। ओ उप्स, मैं पानी पी रहा था, उप्स मेरे हाथ से ग्लास गिर गया। तो ये उप्स जो है वो गलती या मिस्टेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गलती या मिस्टेक होने पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरजेक्शन हे। हे इज यूजुअली यूज फॉर कॉलिंग और अटेंशन। अगर आपको किसी की अटेंशन चाहिए, तवज्जो चाहिए, या अगर आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो, आपको वो फोकस करके सुने, देखे, तो फिर आप उसको कहेंगे हे
लुक ओवर हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ज्यादातर वर्ड जो है जिस इंटरजेक्शन का यूज करते हैं वो है हे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन हा। एच ए एच हा इज यूज फॉर रिलीफ और प्लेजर। जब आप किसी चीज से छुटकारा पाते हैं, रिलीफ महसूस करते हो, शुक्र है मेरी इस कर्जे से जान छूटी, शुक्र है मैंने इसके पैसे देने थे मैंने दे दिए मेरी जान छूटी, या किसी भी पेन से किसी भी तकलीफ से दुख से आप निकल आते हैं, तो वो जो आपको रिलीफ मिलता है, प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, तब आप यूज करते हैं आह। आह। जैसे कि आजकल बहुत गर्मी है दोस्तों, तो गर्मियों में जैसे ही बारिश होती है होती है और मौसम बड़ा बड़ा खुशगवार होता है, ठंडा होता है और बारिश हो रही होती है, तो आप कह सकते हैं आह। आह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन। आह, वाओ, हाउ। हाँ, हाँ की बात चल रही। हाँ, रिलीफ प्लेयर। हाँ, दिस कूल ब्रीज फील्स सो नाइस। हाँ, हाँ, दिस कूल ब्रीज फील्स सो नाइस। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट हुर्रा। यहां पर हमने पढ़ा था हुर्रे। हुर्रे का मतलब था जॉय और हैप्पीनेस। यहां पर हुर्रा जो है वो एक्साइटमेंट के लिए दोस्तों। डिफरेंस है, हुर्रे जो था वो हुर्रे वर्ड जो था वो जॉय और हैप्पीनेस के लिए था, खुशी के लिए। और यहाँ पर जो हुर्रा वर्ड है, हुर्रा विद एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर एक्साइटमेंट के लिए, जब कोई एक्साइटमेंट हो, पुरजोश तरीके से आपको कोई चीज ऐसी सरप्राइजिंगली मिले जो आपको एक्साइटेड कर दे, तो तब आप हुर्रा वर्ड यूज करते हैं। हुर्रा, द हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। अब बच्चे जिनको समर वेकेशन हो चुकी हैं वो कह सकते हैं कि हुर्रा, द हॉलीडेज are started, we have started our holidays in summer vacations। तो दोस्तों ये था इंटरजेक्शंस का लेक्चर, जिसके अंदर आप सीख चुके हैं कि इंटरजेक्शंस अपनी अपनी इमोशंस या अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए कुछ खास वर्ड्स हैं जिनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, जो आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस को जाहिर करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के बेहतरीन लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना, अपने पेरेंट्स और अपने अजीजों कारब का बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।